हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? होप सब अच्छे हैं। ठीक है, मेरे इस वीडियो में इससे पहले का वीडियो का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसिड एंड मेटल की रिएक्शन। ठीक है, तो एसिड और मेटल की रिएक्शन के बाद हमें क्या क्या मिलता है ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, यहाँ पे समराइजेशन की तरह ही है। तो एसिड और मेटल का रिएक्शन, तो पहले देखेंगे रिएक्शन क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है रिएक्शन मतलब चेंज इन कलर। अगर कलर में कुछ चेंज है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। चेंज इन ऑर्डर, स्मेल में, अगर सूखने में खुशबू बदबूदार हो जाता है या बदबू जो खुशबू में बदल जाता है, तो इस ऐसा चेंज होने से हम लोग बोलेंगे क्या है, ये रिएक्शन है और रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, ठंड से गर्म हो जाना, गर्म से ठंड हो जाना, तो इसको भी हम बोलेंगे रिएक्शन हुआ है। चेंज इन स्टेट, ये जो स्टेट है ना, स्टेट मतलब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, सॉलिड, लिक्विड और क्या है, गैस। तो सॉलिड से अगर लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, जो भी चेंजेस है, अगर ऐसा चेंजेस होता है तो हम लोग बोलेंगे क्या, रिएक्शन हुआ है। ये है हम लोगों का रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब ही है चेंजेस। और एक है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। कभी कभार ऐसा होता है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ों के साथ मिलने के बाद रिजल्ट में गैसेस भी निकलता है, तब भी हम बोलेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। तो ये जो 4 है ना पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हमें याद रखना है, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स ही हमें बोलता है कि, और हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे रिएक्शंस हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा एसिड और मेटल के रिएक्शन में क्या हुआ। द मेटल डिस्प्लेसेस मतलब हटा देता है हाइड्रोजन एटॉम्स फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड ए सॉल्ट। तो यहाँ पे दो डिफिनीशन, मतलब एक डिफिनीशन ये है सॉल्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि द मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटॉम्स फ्रॉम एसिड्स, एसिड से हाइड्रोजन एटॉम हटा देता है एज हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन कैसे निकल के जाता है, एज ए गैस, एंड फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड ए सॉल्ट, और जो रिजल्ट बनता है, रिजल्ट में आता है, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन से ये भी हो सकता है कि मेटल जो हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करता है वो कौन से स्टेट में रहता है, तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये गैसियस स्टेट में, गैस के फॉर्म में रहता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एसिड प्लस मेटल गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन विद इन ब्रैकेट गैस, दिस इंडिकेट्स गैस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसको एसिड को अगर AH लिखा है ऐसे एसिड, इसमें हाइड्रोजन तो रहेगा ही। ठीक है, प्लस मेटल M, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि H को हटा दे के मेटल एसिड के साथ लग जाने से क्या आएगा हम लोग का AM। ये सुबह वाला AM नहीं, यहाँ पे एसिड और मेटल को इंडिकेट किया जा रहा है, और ये H जो है, ये H हाइड्रोजन गैस होके निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, द मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटॉम्स, ये एटॉम्स है, क्लास 9 में हमें ये कॉन्सेप्ट में मिला था एटॉम क्या है, फिर भी मैं रिकेपिचुलेट कर रही हूँ इसका कॉन्सेप्ट। तो एटम क्या है मैंने यहाँ पे लिख दिया, इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता, और दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, मतलब वो डिपेंड रहता है दूसरों के ऊपर, बट रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इट डिपेंड्स ऑन अदर्स टू एग्जिस्ट बट स्टिल इट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसका जितना प्रॉपर्टीज़ है वो सब लेकिन रिटेन ही रहता है, उससे मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे भी तो चीज़ें हैं, स्मॉलेस्ट है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी नहीं करता है, उसको हम एटम नहीं बोल सकते जब तक ना इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो एटम से भी स्मॉलर होता है, तो वो हम लोग दूसरे चैप्टर्स में क्लास 9 के मतलब क्लास में देख लेंगे। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट that cannot exist independently but retain all its chemical properties। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकला है, ये कैसे पता चलेगा कि ये गैस, ये हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे देखो, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट है जिससे हमें पता चल सकता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। व्हेन बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस इज़ बर्न्ड पॉप साउंड इज़ हर्ड। तो अगर गैस जब निकल रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्टिविटी है हम लोग कर लेंगे, तो वो क्या होता है, उसमें बबल्स होता है, बबल्स को मतलब गैस को पास करते हैं हम लोग थ्रू
सोप सॉल्यूशन, तो बबल्स फॉर्म होता है, तो उस बबल्स में हाइड्रोजन गैस रहता है, जिसकी वजह से हम लोग को हाइड्रोजन गैस उस बबल में मिलने से वो बबल अगर पास थ्रू कैंडल्स तो पॉप साउंड के साथ वो फटता है। तो इसलिए उस साउंड को सुनते ही हम लोग बोल सकते हैं उस बबल में हाइड्रोजन गैस था। नेक्स्ट हमारा था बेस एंड मेटल का रिएक्शन। बेस और मेटल की रिएक्शन में भी सॉल्ट आता है, हाइड्रोजन गैस आता है। इसमें ये देखो BOH, OH हमेशा बेस में रहता ही है, ठीक है। तो ये OH निकल के आएगा हाइड्रोजन गैस की तरह और BM हो जाएगा, जिसके यहाँ पे BM होना चाहिए। तो ये BM है, मतलब बेस प्लस मेटल, और OH जो है वो हाइड्रोजन गैस होके निकल के आ जाता है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा और डिस्कस करूँगी, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।